राधे राधे सभी को। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी गरुड़ पुराण की यह कथा। इसी में एक प्रसंग आता है जब भगवान बताते हैं कि प्रेत कैसे होते हैं और उनका आचरण कैसा होता है, प्रेतों का भोजन क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि वह भागकर अपने दुष्कर्मों से बच सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पाप मनुष्य के पीछे चलता है और आखिरकार उसे शिकार बनाकर ही दम लेता है। इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गरुड़ पुराण पढ़ने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गरुड़ पुराण पढ़ने से सभी पाप नष्ट होते हैं। यह कथा गरुड़ पुराण में संकलित है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच का संवाद ही गरुड़ पुराण के रूप में संकलित किया गया है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण के मुख से अलौकिक कथाएं कही गई हैं, जिसमें मनुष्य लोक से परे दूसरे लोकों का वर्णन है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त शिष्य और वाहन गरुड़ जी ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर पता चलता है कि मनुष्य अपने दुष्कर्मों की कैसे सजा भोगता है। प्राचीन काल में संपत्क नाम के एक विद्वान ने घोर तपस्या करके पापों से मुक्ति हासिल की। वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वनवासी हो गए। उनका संपूर्ण जीवन तपस्या में बीत रहा था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, जिसके किए बिना एक सनातन धर्मी का जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसा सोचकर संपत महान तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। ऋषि संपत तीर्थों की यात्रा के लिए, लेकिन उन्हें अपनी तत्स्थली के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र में विचरण करने का अनुभव नहीं था। इसलिए वह मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। वह भूख और प्यास से पीड़ित हो रहे थे। उन्हें किसी सरोवर या तालाब की तलाश थी, लेकिन उस घने डरावने जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ से सिर्फ हिंसक जानवरों की आवाज ही आ रही थी। उस जंगल में भटकते भटकते संपत ऋषि को एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक शव लटक रहा था, जिसके साथ 5 प्रेत लिपटे हुए थे। वह उस शव का भक्षण कर रहे थे। इन प्रेतों का स्वरूप बेहद विभक्त था। उनका पूरा शरीर सूखा हुआ था और उनके सभी आंतरिक अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही इस भयानक प्रेतों ने संपत ऋषि को देखा, वह सभी दौड़ते हुए आए और उन्हें घेर लिया। सभी प्रेत आपस में झगड़ने लगे कि इस मनुष्य को कौन खाएगा। भयभीत होकर संपत भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब उनकी रक्षा के लिए श्री हरि ने मणिभद्र यक्ष को भेजा, जिन्होंने अपनी ताकत से उन प्रेतों को बांध लिया और ऋषि संपत के चरणों में डाल दिया। मणिभद्र यज्ञ की प्रताड़ना और ऋषि संपत की जप तप और पूजा के प्रताप से प्रेतों की सुबुद्धि जगी। उनमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति जाग गई। वे सभी संपत ऋषि से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि पूर्व जन्म के पापों के कारण हम सभी प्रेतों को यह निकृष्ट योनि प्राप्त हुई है। हमारे नाम है पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक है। हे पाप रहित ऋषिवर, आपके दर्शन करके हमारे तप के प्रभाव से हमारी बुद्धि निष्पाप हो गई है। तब ऋषि संपत ने उन 5 प्रेतों से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा। प्रेतों ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। पर्युषित की कहानी सबसे पहले पर्युषित नाम के प्रेत ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि पर्युषित का अर्थ होता है झूठा और बासी। मैंने पिछले जन्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान विद्वानों को अपने घर में भोजन के लिए न्योता दिया था, लेकिन जिस विद्वान ब्राह्मण को मैंने बुलाया था वह बेहद वृद्ध थे और बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। उन्हें अपने घर से मेरे घर तक पहुंचने में काफ़ी देर लग रही थी
लेकिन इस दौरान मेरा भूख से बुरा हाल हो गया और मैंने जो भी भोजन बनाया था उसे खुद ही खा गया। उसके बाद जब बुजुर्ग विद्वान मेरे घर तक पहुँचे तो मैंने उन्हें झूठा भोजन ही परोस दिया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली। शुचिमुख की कहानी। दूसरे प्रेत का नाम शुचिमुख था, यानी जिसका मुख सुई के छेद के समान हो। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक लुटेरा था। उसे जो कोई भी दिखाई देता था वह बिना कोई दया दिखाए उसे लूट लेता था। वह बड़ा बलवान था। एक बार एक माँ और उसका 5 साल का बेटा तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें यह लुटेरा मिल गया और उसने उन दोनों से सब कुछ छीन लिया और उनकी बेहद पिटाई भी की, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। इस पाप के कारण वह लुटेरा प्रेत बना और उसका नाम हुआ शुचमुख। उसका मुंह सुई के छेद की तरह है। वह कुछ भी खा पी नहीं सकता, लेकिन उसके सुई के छेद जैसे मुंह में कुछ जाता ही नहीं। प्रेत शीघ्र की कहानी। तीसरा प्रेत अपने पूर्व जन्म का एक व्यापारी था। वह अपने कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्रा करता था। एक बार वह अपने घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने के लिए दूर देश गया था, लेकिन इस व्यापार में उसके मित्र को बहुत लाभ हुआ, जबकि उसे बेहद घाटा हुआ। इसकी वजह से उसके मन में जलन की भावना आ गई। लौटते समय वह जलमार्ग से पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उसका मित्र सो गया। तब उसने अपने नींद में डूबे मित्र को गहरे पानी में धकेल कर मार डाला और उसका पूरा धन हड़प लिया। इस पाप के कारण उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। रोदक की कहानी। चौथा प्रेत अपने पूर्व जन्म में एक जमींदार था। उसके अधिकार में 100 गांव थे, लेकिन उसकी धन संपत्ति की लालसा कम नहीं हुई। रोदक का एक छोटा भाई और बुजुर्ग माता पिता थे, लेकिन धन के लालच में उसने उन सभी को अपने घर से निकाल दिया, जिसके कारण वह सभी भूख प्यास से पीड़ित होकर बेहद कष्ट भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इस पाप के कारण वह प्रेत योनि से भटकने लगा। प्रेत लेखक की कहानी। 5वां प्रेत एक मंदिर का पुजारी था। वह उज्जैन के एक बेहद प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नियुक्त था, लेकिन वह स्वभाव से बेहद लालची था। एक बार उसने मंदिर में लगी हुई भगवान की मूर्तियों के आभूषण और रत्न निकाल लिए, जिसकी वजह से ईश्वरीय श्री विग्रह बेहद कुरूप दिखाई देने लगे। उसी समय वहां एक राजा पूजा करने के लिए वहां पर आया। उसने भगवान की कुरूप मूर्तियों को देखा तो संकल्प लिया कि जिसने भी यह कुकृत्य किया है उसे वह मृत्यु दंड देगा। राजा का ऐसा संकल्प सुनकर पुजारी डर के मारे कांपने लगा। जब राजा भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था, तभी उसने राजा की तलवार उठाकर उसका सिर काट दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसके पाप ने उसका पीछा किया और वह प्रेत बनकर इस भयानक वन में रहने लगा। क्या है प्रेतों का भोजन? ऋषि संतप ने इन प्रेतों से उनकी दर्द भरी कहानी सुनी और पूछा कि तुम सभी का आचरण और आहार क्या है? प्रेतों ने जवाब दिया कि जिस घर में पूजा पाठ, शुभ कर्म, साफ सफाई, श्राद्ध और तर्पण नहीं किए जाते, हम उन घरों में बेहद आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वहां रहने वालों के शरीर से निकली गंदगी ही हमारा भोजन है। जल्दी ही हम ऐसे अशुद्ध घरों में रहने वाले लोगों को अपने जैसा बना लेते हैं। हम सभी अज्ञानी, तामसी और मंदबुद्धि हैं और ऐसे ही लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज आपके सत्संग और तप के प्रभाव के कारण हमारी पूर्व जन्म की स्मृति जग गई। ऋषि संतक ने दिलाई मुक्ति उन प्रेतों की राम कहानी सुनकर। ऋषि संतत को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष प्रेत योनि में रहने के बाद उनके पापों का क्षय हो गया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उन प्रेतों के पाप क्षमा करने की प्रार्थना की। भगवान ने भी ऋषि संतत की गुहार पर उन प्रेतों के पाप क्षमा किए
और उन्हें सद्गति प्रदान की। यह कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि वह भागकर अपने दुष्कर्मों से बच सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पाप मनुष्य के पीछे चलता है और आखिरकार उसे शिकार बनाकर ही दम लेता है। इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए।